सियासत में मोहब्बत हुआ करती थी, आज सियासत में गाली है। जी हाँ, अब यही जुमला पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की तस्वीरें दिखा रही हूँ धनबाद के धरना चौक से। लोग कह रहे हैं कि मांडू विधायक निर्मल महतो ने राजनीति मैली कर दी है। ये झारखंड की राजनीति है जिसने कल शाम फिर एक करवट ले ली है और इस बार उसका असर सड़क पर दिख रहा है। हमारे साथ हैं जेएलकेएम के प्रतिनिधि, जेएलकेएम के सदस्य यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं और पुतला दहन कर रहे हैं मांडू विधायक का, क्योंकि उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी कर दी है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के ऊपर। सलाउद्दीन जी से बात करती हूँ। जोहार। जोहार। क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, ये तो काफ़ी निंदनीय बात है और जिस तरह का मर्यादित भाषा माननीय डुमरी विधायक के ऊपर में मांडू विधायक के द्वारा दिया गया है, इससे ये साफ प्रतीत होता है, एक कहावत भी है कि अज्जल गगरी छलकत जाए। और टाइगर जयराम महतो के राजनीतिक में आने से एक परिवेश बदला है राजनीतिक के दुनिया में, खास करके झारखंड के परिवेश में, कि राजनीतिक में पढ़े लिखे लोग पहले काफ़ी कम आते थे, अच्छे घराने के लोग काफ़ी कम आते थे। एक प्रवृत्ति चल गया था कि इसमें गुंडा मवाली और जो दबंग माफिया किस्म के लोग हैं वो उन्हीं का कब्जा रहता था विधायकी की सीटों पर। लेकिन आज एक बहुत निम्न घराने के एक शहीद का लड़का, जो इसके पास बहुत तरह के संसाधन नहीं होने के बावजूद आज अपार प्रेम और जनता के मोहब्बत से वो विधायक चुन के गए हैं। कहीं ना कहीं ये बौखलाहट सभी पार्टियों में है और इनके आने से एक पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया है। और उन्हीं के एक विधायक, जो एकमात्र विधायक बचे, तो भी नहीं होता है कि गिरते गिरते बाउंड्री लाइन में कैच होते हुए बचे हैं। और उनके द्वारा इस तरह का ओछिल बात एक माननीय विधायक के बारे में बोला गया है, तो ये काफ़ी निंदनीय है। और हम लोग ये आक्रोश आज दिखाए हैं। हम लोग उसके तरह अमर्यादित या फिर असंवैधानिक तरीका अपनाना नहीं चाहते। आज हम लोग भी संवैधानिक तरीका से उसका विरोध किए हैं, उसका पुतला दहन किए हैं। और हम लोग आज भी संवैधानिक स्थिति में आके हम लोग अभी एफआईआर भी करने जा रहे हैं उनके नाम पर। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी तक संवैधानिक रूप लिए हुए हैं और हमारी पार्टी की ये नीति भी नहीं है कि हम लोग असंवैधानिक या अमर्यादित काम करें। लेकिन अगर इसी तरह अगर हम लोग की बातों को नहीं सुना गया तो हम लोग इसको सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। माँ और बहन, ये दोनों बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं। जब लड़ाई में कोई और एंगल नहीं दिखता तो इनको ले आया जाता है। कैसे देखते हैं इस राजनीति? सबसे पहले तो मैं उस माँ को सत सत प्रणाम करता हूँ, उसके चरणों में अपने जीवन को अर्पित करता हूँ, जिस माँ ने झारखंड को एक नया उम्मीद दिया है। आज जितने लोग टाइगर जयराम महतो के चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा लोग नमन करते उस माँ को जिसने इस तरह के लाल को पैदा किया है। और आज अगर उस माँ के लिए इस तरह का अभद्र भाषा एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा उठाया गया है तो कहीं ना कहीं एक बहुत घोर निंदनीय है और उनके ओछल मानसिकता को दर्शा रहा है कि उस तरह के लोग आज जिससे प्रेरित होकर लोग समाज में कुछ करते हैं, युवा उनको अपना आइडियल मान के आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस तरह के लोगों के द्वारा अगर इस तरह का काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में एक अलग आक्रोश पैदा हो रहा है इस तरह के कृत्य से। आप सुन रहे हैं जेएलकेएम के सदस्य हैं, हमारे साथ बाघमारा विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगी। जोहार। 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 आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा खतियानी जोहार। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस मामले पर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एग्रेशन के नहीं, बड़ा शांतिपूर्वक बड़ा तार्किक जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले कि ये जो घटना हुआ, जिनके मुख से ये निकला है, उनका पहले आपको जानना पड़ेगा। वो एक आईसू के माननीय विधायक है, वर्तमान में मांडू से चुन के गए हुए। तो दुर्भाग्य इस बात की नहीं है कि वो एक आईसू के नेता है, दुर्भाग्य इस बात की कि आज मांडू के जनता
अफसोस कर रहे होंगे कि हमने एक कैसा विधायक को चुन के भेजा है जो एक सामने वाले जनप्रतिनिधि की माँ बहन का इज्जत नहीं कर सक रहा है। तो क्या हमारे माँ बेटियों को क्या इज्जत करेगा और क्या मान सम्मान रखेगा। दूसरी कि आज आजसू के नेता लोग इतने हद तक गिर चुके हैं कि मैंने बार बार कहा, हमारे केंद्र अध्यक्ष जी ने भी कहा कि यदि आप जयराम जी के विचारधाराओं को विरोध है तो जरूर विरोध करिए। विरोध करने के लिए नहीं रोका है, मगर विरोध करने का तरीका होना चाहिए। कहीं न कहीं वो जो गाली मुंह से निकला है वो मुझे व्यक्तिगत लगता है वो एक फड़फड़ाहट है। जब कोई जीव हो, जब मरने योग रहता है, तब वो फड़फड़ाहट में कुछ भी बोलता है। उस तरह वो राजनीतिक दल आजसू है। आजसू पूरे डेड स्थिति में है, उनका कहीं कुछ नहीं। तो उनको लगा कि हम एक पॉलिटिकली स्टंट करते हैं जिसको वजह से हम थोड़ा हाईलाइट हो जाए और हमको कुछ जान फूंक जाए हमारे जान में। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकली स्टंट है। मगर अगर पॉलिटिकली स्टंट करके भी बोला तो बाकायदा बेहुदा हरकत है, गुंडा मवाली। एक सोचे आप विधायक का उसका जो छवि है एक गुंडा मवाली की तरफ लोगों के बीच में चल गया है। और आने वाले दिनों में जनता उसको वोट से जवाब देने का काम करेगी। और आने वाले दिनों में अगर एक भी विधायक जो आजसू पार्टी का बचा है, हमें लग रहा है फ्यूचर में ये भी नहीं बचेगा और आजसू ही पूरा झारखंड से साफ होने वाला है। इस बयान के बाद से आजसू की जो चुप्पी है, ना ही सुदेश महतो ने कुछ कहा, ना ही निर्मल महतो जी ने कुछ कहा इस मामले में, उस चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, चुप्पी में सिंपल से उदाहरण को समझिए। एक तो विधायक बचा है, अगर एक विधायक को अगर शोकज कर दे या पार्टी से हटा दिया, क्योंकि सुदेश महतो बार बार बोलते हैं कि कुछ भी बोल देने से क्या होता है, बोलने की इन लोगों की शैली नहीं, बोलने की इन लोगों की तमीज़ नहीं, दूसरे लोगों को बोलते हैं। तो आज आप हमें बताइए कि आपके माननीय जो विधायक चुन के गए आपके दल से, क्या उनकी बोली सही है? क्या उन्होंने जो बोला है वो सही है? अगर सही है तो आप सामने आके बोलिए, और यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई करिए। यदि उनको डर है कि यदि हम मीडिया के बीच में जाएंगे और यदि मुझे कार्रवाई करनी पड़ी तो जो आजसू के नीचे जो लिखा आता है ना सामने कि आजसू के एकमात्र विधायक जिनके 8-8, 10-10 विधायक रहे एक समय में, वो भी टैग खत्म हो जाएगा। तो सुदेश महतो का भी मजबूरी है कि जो कुछ बचा है उनको कैसे चुप्पी के साथ माध्यम से उस चीज़ को कैसे बचाया जाए, बस वो लिपा पोती में बने हुए हैं। मगर दुर्भाग्य ये बात है, जिस सुदेश महतो अपना बोलते थे मैं माँ बहन की इज्जत करता है, सुदेश महतो भी इतना मजबूर हो चुका है कि एक उनके ही विधायक के द्वारा एक माँ बहन को इज्जत का तार-उतार करने के बावजूद भी उनका मुँह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। झारखंड की राजनीति का ये रंग भी आप देख रहे हैं। और JLKM के सदस्य आज यहाँ पर आए हुए थे, पुतला दहन किया गया। मल्लिका आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। इस मामले में अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा, क्या लग रहा है झारखंड की राजनीति में? गाली तो राजनीति में चलती आई है, लेकिन ये जो नया मोड़ आया है, ये मोड़ जो है आजसू को कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, आपने एक बात कहा, उस पर मैं टोकूंगा कि गाली चलती रहती। देखिए, गाली चलते नहीं रहता है, एक उनका परिचय होता है। अगर मेरा परिचय अभी आपके मैं मीडिया में बैठ दे रहा हूँ, तो यदि मेरे मुख से गाली निकल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा परवरिश का असर, हम उस माहौल में रहे हैं तभी हम गाली बकेंगे। क्योंकि एक सामने वाले लोगों को, जैसे आप माननीय हैं, एक माननीय का आपको सम्मान करना चाहिए। आप पत्रकार है तो पत्रकार होने का तो मुझे सम्मान करना चाहिए। अगर मेरे मुख से हर समय गाली निकल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे परवरिश पे सवाल उठता है। अब बात रहा कि अभी राजनीतिक स्तर पर, तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, पूरा राज्य देख रहा है कि आजसू का इतना बुरा हाल है कि कहीं भी एक विधायक के दूर की बात है, जनाधार की बात की जाए तो वो एक भाजपा से गठबंधन होने के वजह से एक सीट भी उनका निकला नहीं। वर्तमान स्थिति में अगर आजसू पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ती है तो मेरा मानना है कि वोटिंग रेशियो 1 से 2% से ज़्यादा जाने वाला नहीं पूरे राज्य में। धन्यवाद। तो तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ धनबाद के धरना चौक की, लेकिन आज जो यहाँ पुतला दहन किया गया है, ऐसी तस्वीरें पूरे झारखंड के कोने कोने से निकल कर आ रही हैं। और मांडू विधायक के बयान पर अब प्रतिक्रियाएं जो हैं आप खुद ही सुन रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी बाढ़ आई हुई है।